एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन या दैवी विद्या है। अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है चंद्रमा को डिफरेंट हाउसेज में रख के देखें कि 1 से लेके 12 हाउस होते हैं, तो अगर चंद्रमा अलग अलग हाउस में होगा तो क्या फल देगा। आप कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि क्या फल हो सकता है। चंद्रमा अभी तक हमने आपको बताया, चंद्रमा यदि फर्स्ट हाउस में हो यानी लग्न एसेंडेंट में हो या फिर ये सेकेंड हाउस में हो, थर्ड फोर्थ, इतना तक बताया आपको। अभी आज ये टॉपिक है कि चंद्रमा यदि फिफ्थ हाउस में होगा तो क्या फल देगा, राइट। तो फिफ्थ हाउस में चंद्रमा क्या फल देगा, इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि चंद्रमा के कारकत यानी सिग्निफिकेशंस आपको मालूम होने चाहिए। चंद्रमा से आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, चंद्रमा किन किन चीज़ों का रिप्रेजेंटेटिव है, किसका सिग्निफिकेटर्स है, राइट। तो सेकंड चीज़ ये है कि फिफ्थ हाउस जहाँ चंद्रमा बैठा है इसके कारकत्व या सिग्निफिकेशंस आपको मालूम होने चाहिए कि फिफ्थ हाउस से आप क्या क्या चीज़ें पता कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई ग्रह इसके साथ बैठा है, चंद्रमा के साथ कंजंक्शन या किसी ग्रह की दृष्टि है इसके ऊपर यानी आस्पेक्ट, तो उसका भी फ़र्क पड़ेगा। और चंद्रमा की स्ट्रेंथ कितनी है, चंद्रमा का बल कितना है, कितने डिग्री का चंद्रमा है, ये इससे भी ये फल का पता चलेगा कि कैसा फल देगा, राइट। इसके अलावा चंद्रमा किस राशि में बैठा है, क्योंकि टोटल 12 राशियाँ हैं तो कोई ना कोई राशि यहाँ पे होगी। तो किसी नंबर की, जिस नंबर की राशि है वो उससे इसकी मित्रता है, शत्रुता है, अच्छी राशि है इसके लिए, ख़राब राशि है, इस पे भी फल डिपेंड करेगा, राइट। अब एक एक करके चीज़ देखते हैं। मान लीजिए जैसे चंद्रमा का कारकत्व तो आपको मालूम होना चाहिए इसका फल बताने के लिए यहाँ पे। तो चंद्रमा के कारकत्व तो क्या है, पहले भी आपको बता चुके हैं। ये मदर का कारक है, माता का। माता से व्यक्ति को कितना सहयोग मिलेगा, माता का कितना स्नेह रहेगा, व्यक्ति अपनी मदर के लिए कितना उनको सपोर्ट करेगा, मदर की हेल्थ कैसी रहेगी, उनकी एज कैसी रहेगी, तमाम चीज़ें आप मदर के बारे में बता सकते हैं चंद्रमा को देख के। इसके अलावा व्यक्ति की एक ओवरऑल जो हैप्पीनेस है, जीवन में कितना सुख है उसके, तो ये चंद्रमा से पता चलता है। और व्यक्ति की इंटेलिजेंसी, उसकी बुद्धि कितनी है, यानी किसी बात को जल्दी समझ लेना, जल्दी याद कर लेना, स्ट्रॉन्ग मेमोरी, ये सारी चीज़ें सिर्फ चंद्रमा से देखी जाती हैं। इसके अलावा व्यक्ति की नींद कैसी है, स्लीप, उसको अच्छी नींद आती है कि नहीं आती है, ये सारी चीज़ें स्लीप या स्लम्बर या नींद से देखी जा सकती है। इसके अलावा व्यक्ति का इमोशंस, फीलिंग, मूड उसका कैसा है, कैसा अंदर से लगता है उसको, किस तरह की फीलिंग्स आती हैं, ये सारी चीज़ें चंद्रमा से डिसाइड होती हैं। और इसके अलावा व्यक्ति को कितना मान सम्मान, रिस्पेक्ट है, कितनी रेपुटेशन है उसकी, यानी प्रतिष्ठा, ख्याति कितनी ज़्यादा है, ये चंद्रमा से पता चलता है। और इसके अलावा चंद्रमा से ब्यूटी, हैंडसमनेस, व्यक्ति कितना सुंदर है या वो लड़की या लेडी कितनी सुंदर है, ब्यूटीफुल है, ये इससे पता चलता है। चेहरे पे कांति यानी जो स्प्लेंडर ऑफ फेस है, ग्लो जो होता है चेहरे के ऊपर, वो यहाँ चंद्रमा से डिसाइड होता है। इसके अलावा वाणी की कोमलता, यानी चंद्रमा तो बहुत ही सॉफ्ट एक प्लैनेट है, सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत ही मीठा बोलता है। तो जितना चंद्रमा बढ़िया होगा उतना ही व्यक्ति की वाणी भी बढ़िया होगी। और इसके अलावा ये जलीय ग्रह माना गया है, वाटरी प्लैनेट है, तो पानी से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी तो आपको चंद्रमा को देखना पड़ेगा। इसके अलावा वर्षा है, रेंस का कारक है, स्त्री लेडीज़ का कारक है, और इसकी स्पीड बड़ी तेज़ है, यानी व्यक्ति कितनी स्पीड से चल सकता है, ये सारी चीज़ें यहाँ चंद्रमा को देख के पता चलती हैं। ये हुआ चंद्रमा के कारकत, सिग्निफिकेशंस। अब देखते हैं कि ये फिफ्थ हाउस जहाँ चंद्रमा बैठा है इसके क्या क्या कारक हैं, राइट। तो फिफ्थ हाउस के कारक, एक तो ये शिक्षा का कारक है, यानी व्यक्ति की कितनी एजुकेशन है, वो कितना इंटेलिजेंट है, उसकी नॉलेज कैसी है, किसी बात को जल्दी समझना, याद कर लेना, स्ट्रॉन्ग मेमोरी, ये सारी चीज़ें यहाँ चंद्रमा से देखी जाती हैं, राइट। इसके अलावा स्पीच, वाणी का घर है, वाणी का घर सेकंड भी है, सेकंड और फिफ्थ ये दो वाणी के घर हैं, यानी व्यक्ति की स्पीच कैसी है, कैसा बोलता है वो। और इसके अलावा ये इंटरटेनमेंट का घर है, मनोरंजन, इस व्यक्ति को कितना मनोरंजन के साधन उपलब्ध हैं, या ये अपना उसमें मनोरंजन की फील्ड में ही, इंटरटेनमेंट की फील्ड में अपना कैरियर बना सकता है। तमाम चीज़ें, मतलब मनोरंजन से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ से डिसाइड होती हैं फिफ्थ हाउस से। इसके अलावा रोमांस है, लव अफेयर, ये सारी चीज़ें फिफ्थ हाउस से आप देख सकते हैं। और पूर्व जन्म के पुण्य का फल भी यहीं से देखा जाता है, यानी पिछले जन्म में आपने क्या क्या पुण्य किए, अच्छे काम किए, उसका फल आपको यहाँ से मिल रहा है। किस रूप में, वो अच्छी संतान के रूप में, अच्छी शिक्षा के रूप में, अच्छी नॉलेज और अच्छा ब्रेन यानी इंटेलिजेंसी के रूप में, तमाम चीज़ें आपको यहाँ से मिल रही हैं, राइट। इसके अलावा चंद्रमा जो है वो यहाँ पर ये फिफ्थ हाउस से जुआ भी देखा जाता है, लोग गैम्बलिंग खेलते हैं,
जुआ है या शेयर बाज़ार में पैसा लगाते हैं या सट्टेबाजी है, स्पेकुलेशंस, उसमें कुछ को फ़ायदा होता है, किसी को नुकसान होता है, तो फिलहाल यहाँ पर ये 5th हाउस से ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, राइट। और ये तो चंद्रमा यहाँ बैठा 5th हाउस में, आपने देखा चंद्रमा के क्या कारकत्व हैं, 5th हाउस के क्या कारकत्व हैं। अब देखते हैं कि चंद्रमा यहाँ किस राशि में बैठा है, उस पर भी बहुत फल डिपेंड करेगा। तो चंद्रमा मान लीजिए कि अपनी यहाँ पर उच्च राशि इसकी वृषभ राशि है, सेकंड राशि यानी शुक्र की है वो टॉरस राशि। तो अगर अपनी उच्च राशि में बैठा है या स्वराशि, चंद्रमा की अपनी राशि है 4 नंबर कर्क या कैंसर राशि या मित्र राशि है सूर्य और बुध की राशि, बुध इसका बेटा है, तो बुध यानी ये इसका सूर्य की राशि 5 नंबर सिंह राशि या बुध की राशि 3 और 6 यानी मिथुन और कन्या राशि, यानी इन सब बढ़िया राशियों में अगर यहाँ चंद्रमा बैठा 5th हाउस में तो क्या फल देगा। ऐसा व्यक्ति फिर बहुत ही इंटेलिजेंट होगा, बुद्धिमान होगा, राइट, और उसकी चीज़ों को जल्दी समझना, याद करना, स्ट्रॉन्ग मेमोरी होगी, और इसके अलावा उसका मन बड़ा शांत रहेगा, मन बड़ा खुश रहेगा अंदर से, फीलिंग्स, मूड और उसके इमोशंस ये सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश मिजाज टाइप का होगा, राइट। और इमेजिनेटिव पावर इसकी बड़ी बढ़िया होगी, इमेजिनेशन जो पावर है वो बढ़िया होगी। और इसके अलावा ये संतान का घर है तो संतान इसकी अच्छी होगी, और चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो ये चूँकि फीमेल प्लेनेट है तो इसलिए पहली संतान पुत्री हो सकती है, डॉटर होगी, और जो वो वेल एजुकेटेड और बहुत ही गुणी संपन्न ऐसी संतान इसकी होगी यहाँ पे, राइट। तो अगर ये चंद्रमा इन सब बढ़िया राशियों में बैठा है, इसके अलावा इसकी पत्नी बहुत सुंदर होगी, और पत्नी के ब्रेस्ट स्तन के ऊपर कोई चिन्ह हो सकता है ऐसा, ये अगर चंद्रमा यहाँ 5th हाउस में अच्छी राशि में बैठता है तो, राइट। ये व्यक्ति बहुत ही वेल एजुकेटेड होगा, इसकी शिक्षा बहुत बढ़िया होगी, पत्नी के थ्रू इसको लाभ मिल सकता है, राइट, पत्नी के थ्रू इसको लाभ मिलेगा, लव अफेयर रोमांस के क्षेत्र में काफ़ी सक्सेसफुल होगा, और लव मैरिज हो सकती है। और इसके अलावा शेयर बाज़ार है, गैम्बलिंग है, और ये जो आपको बताया सट्टेबाजी है, स्पेकुलेशन, इसमें को फ़ायदा हो सकता है। और ये क्रिएटिव माइंडेड होगा यहाँ पर चंद्रमा अगर ये 5th हाउस बैठा है, यानी व्यक्ति का इंटरेस्ट जो है आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, राइटिंग, एक्टिंग, इन सब चीज़ों में ज़्यादा इसका इंटरेस्ट होगा अगर चंद्रमा यहाँ पे ये अच्छी राशि में बैठा है। अब देखते हैं कि चंद्रमा यदि यहाँ पे खराब राशि में बैठा है, खराब राशि मतलब अपनी मान लीजिए नीच राशि में बैठ गया, नीच राशि इसकी 8 नंबर है जो मंगल की राशि है, वृश्चिक या स्कॉर्पियो, इसमें बैठे, या अपने शत्रु की राशि, शनि इसका शत्रु है, तो 10 और 11 नंबर यानी मकर और कुंभ राशि में अगर बैठ जाएगा तो डेफिनेटली अच्छा फल नहीं करेगा। यहाँ पे एजुकेशन में बाधा आएगी, एजुकेशन जो है बार बार ऑब्स्ट्रक्शंस, ऑब्स्टेकल्स आएंगे किसी वजह से, या शिक्षा पूरी नहीं हो पाएगी, व्यक्ति उतना इंटेलिजेंट नहीं होगा, स्टडी में मन ही नहीं लगेगा इसका ज़्यादा, और इसके अलावा एंग्जाइटी, टेंशन, ये सब यहाँ बना रहेगा, राइट। और संतान होने में विलम्ब होगा, संतान होने में कष्ट होगा, या इसके अलावा संतान हो गई तो उसकी वजह से इस व्यक्ति को चिंता बनी रहेगी अगर ये खराब राशियाँ हैं यहाँ पे, राइट। इसके अलावा लव अफेयर इसका अनसक्सेसफुल लव अफेयर, उसमें धोखा हो सकता है, और जातक की रुचि जो है वो एस्ट्रोलॉजी और ऑकल्ट साइंस यानी एस्ट्रोलॉजी है, तंत्र मंत्र है, या गुप्त विद्या में यहाँ पर व्यक्ति को इंटरेस्ट हो सकता है अगर ये चंद्रमा यहाँ पर नीच राशि में हो या शत्रु राशि में हो। इस तरीके से आपको बताया कि अगर 5th हाउस में चंद्रमा बैठा है तो अच्छी राशि में है, खराब राशि में है तो क्या फल देगा। इसके लिए आपको चंद्रमा के कारकत्व, सिग्निफिकेशंस और 5th हाउस के कारकत्व ये सब मालूम होने चाहिए, तभी आप इतनी चीज़ें बता पाएंगे। कितना इंटरेस्टिंग, कितना, आप व्यक्ति को नहीं जानते लेकिन आपने सिर्फ इतना देख के ही बता दिया कि व्यक्ति कैसा होगा, क्या होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, तमाम चीज़ें, एजुकेशन और उसका कैरियर के बारे में आप तमाम चीज़ें बता सकते हैं, राइट। तो इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले वीडियोस जो हैं, अभी बहुत सारे वीडियो बाकी हैं, तो वो सब आप एक के बाद एक देखते जाएंगे। आप भी एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं, इतना कायदे से हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसीलिए आपको सिखाने के पर्पज़ से ही, तो आप इसको ध्यान से देखें और स्टडी करिए। थैंक यू।